गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सीएम शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का इस ऑनलाइन स्टडी प्रोग्राम में। आज वही चैप्टर 8th चैप्टर का हम आपको समझाएंगे क्वेश्चन नंबर 7। जैसा कि मैंने आपसे पहले बोला था, इससे पहले वाली वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1st, 2nd, 3rd ये सब मैंने करा दिए थे। मैंने कहा ये लास्ट के क्वेश्चन हैं 4, 5, 6 ये आप कर लेना, इनमें कोई प्रॉब्लम आपके सामने नहीं आएगी। तो हम आज स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, ये 7th क्वेश्चन है। क्या कहता है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप। एलिवेशन एंगल समझ गए? जब हम नीचे से ऊपर को देखते हैं तो एलिवेशन एंगल बनता है, ऊपर से नीचे देखें तब कौन सा एंगल बनता है? डिप्रेशन एंगल, है ना। तो यहाँ पर देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर फ्रॉम 2 points distance A and B from the base of tower are 30 degree and 60 degree, then height of the tower edge। ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के इस एक्सरसाइज में कम से कम 2 क्वेश्चन हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर 7th क्वेश्चन, इसमें एक टावर है। हम टावर यहाँ पर खड़ा कर लेते हैं, मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं कि लेट ए बी इज ए टावर। इसकी हाइट हमको फाइंड करनी है, उसको हम h मीटर लेट कर लेते हैं। लेट हाइट ऑफ टावर इज h मीटर। ग्राउंड में 2 पॉइंट्स हैं जिनकी डिस्टेंस इसके बेस से a और b है, जिसमें कहता है वेयर a इज ग्रेटर देन b, a b से बड़ा है। तो ग्राउंड में ये टावर लगा है, तो यहाँ से कुछ डिस्टेंस पर 2 पॉइंट हैं। मान लीजिए ए ग्रेटर बोल रहा है, तो एक पॉइंट ये हो गया और एक हमारा यहाँ पर हो गया, मान लेते हैं, ठीक है। इन पॉइंटों को हम नेम दे देते हैं, सी और डी नेम दे दिया मैंने। ए ग्रेटर देन बी है, इसका मतलब हुआ, इट मीन्स जो पॉइंट डी है वो ए डिस्टेंस पर है और सी पॉइंट बी डिस्टेंस पर है। देखिए ये टावर, इसके फुट से बेस से ए यूनिट डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है। ए ग्रेटर देन बी बोला, तो एक तो बेस से ए डिस्टेंस हो गई है, दूसरा पॉइंट बेस से बी डिस्टेंस पर है। जहां ए ग्रेटर है, वेयर ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए ग्रेटर है, बी लेस है, ठीक है। इन दोनों पॉइंटों से क्या हुआ, इस टावर के एलिवेशन एंगल 30 डिग्री और 60 डिग्री बन रहे हैं। तो देखिए एलिवेशन जब बनेगा, जब टॉप की ओर देखेगा, तो इस पॉइंट से जब टॉप को देखेगा तो एक एंगल बनेगा यहाँ पर, ये एंगल। दूसरा वो सी पॉइंट से देखेगा यहाँ पर, तो ये एंगल बनेगा, है ना। कितने कितने डिग्री के एंगल हैं? 30 डिग्री एंड 60 डिग्री। तो जैसे आप दूर जाएंगे, डिस्टेंस पर जाएंगे, तो एंगल छोटा होता चला जाएगा बेटा, और पास में आएंगे तो एंगल बड़ा होता चला जाएगा। तो ये एंगल हो गया 30 डिग्री और ये हो गया एंगल 60 डिग्री, ठीक है। अब आपको इसमें इस टावर की हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने से पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लेट करके लिखना होगा। लेट ए बी इज ए टावर, ए बी इज ए टावर ऑफ हाइट h मीटर। h मीटर हाइट मान ली हमने। C एंड D आर एनी 2 पॉइंट्स, C एंड D आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड। At distance B and A, at distance B and A respectively from foot of the टावर।
टावर के फुट से बी और ए डिस्टेंस पर ये दोनों पॉइंट हैं, जहाँ से एलिवेशन एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। एलिवेशन एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सब आपको नोट करना है सबसे पहले। जैसे डायग्राम बना दिया, तो आपको डायग्राम बनाने के बाद सबसे पहले इस डायग्राम के अबाउट ये नोट करना है, अपने वर्डों में लिखना है। इसमें जो भी आपने लेट किया है, बिकॉज ए बी इज नॉट ए टावर, सपोज ए बी इज ए टावर, हमने इसको माना है कि ये टावर है, टावर थोड़ी, ये तो लाइन खींची है मेरे, है ना। तो ये क्या है, हमने मान लिया कि ए बी टावर है, इसलिए आपको यहाँ नोट करना पड़ेगा लेट ए बी इज ए टावर एंड सी एंड डी आर एनी 2 पॉइंट्स ऑन द ग्राउंड एट द डिस्टेंस बी एंड ए रेस्पेक्टिवली फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। एलिवेशन एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। नाउ अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, हमको एच फाइंड करना है, वो जो हाइट हमने लेट कर रखी है, ए और बी तो क्वेश्चन में गिवन है। तो यहाँ बेटा यहाँ पर 2 एंगल हैं आपके सामने, सबसे पहला क्वेश्चन आया जिसमें 2 एंगल हैं। इससे पहले जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे 1 to 6, फर्स्ट क्वेश्चन से 6 क्वेश्चन तक, वो सभी में ओनली 1 एंगल गिवन था। जब ओनली 1 एंगल गिवन था तो 1 इक्वेशन बनी, उसी को सॉल्व करने पर रिजल्ट हमने फाइंड कर लिया था। अब यहाँ पर 2 एंगल हैं, तो बेटा 2 एंगल हैं तो 2 ट्राइंगल लेंगे आप यहाँ पर, उन 2 ट्राइंगल से 2 इक्वेशन बनेंगी। 2 ट्राइंगल, क्यों 2 एंगल हैं, 2 एंगल हैं तो 2 ट्राइंगल बन जाएंगे। दोनों को अलग अलग सेपरेटली सॉल्व करेंगे तो 2 इक्वेशन बन जाएंगी। उन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें रिजल्ट मिल जाएगा, सीधी सी बात है। 1 एंगल है तो 1 ट्राइंगल, 1 इक्वेशन, सॉल्यूशन आ गया। 2 एंगल हैं, 2 ट्राइंगल, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, 2 इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, रिजल्ट आ जाएगा। समझ आ गया। यहाँ पर 2 एंगल हैं, इसका मतलब 2 ट्राइंगल हैं, तो 2 इक्वेशन बनेंगी, 2 इक्वेशन यहाँ पर। ठीक है, कैसे बनेगी साहब, देखिए पहले आप कोई भी एंगल ले लीजिए, 60 या 30 जो भी आप चाहें। तो यहाँ पर हम पहले 60 डिग्री ले रहे हैं जैसे, तो ट्राइंगल क्या रहेगा, ए बी सी, ये एंगल हो गया हमारा राइट एंगल यहाँ पर, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। तो एक तो ट्राइंगल ए बी सी हो जाएगा 60 डिग्री में। जो 30 डिग्री में ट्राइंगल लेंगे तो ट्राइंगल ए सी डी नहीं लेंगे, आपके 30 ए सी डी में है, जरूर ए सी डी में, बट साइन कॉस टेन ये जब हम लगाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, तो ये तो किस ट्राइंगल में अप्लाई होते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल में, है ना। तो यहाँ पर 30 डिग्री जब राइट एंगल है तो यहाँ तो राइट एंगल नहीं बना, राइट एंगल कहाँ पर है, बी पॉइंट पर। तो हम ट्राइंगल क्या लेंगे, ए बी डी। 30 डिग्री में ट्राइंगल कौन सा लेंगे, ए बी डी के। इस ट्राइंगल में कहीं 90 तो वहाँ है, इसलिए ये साइड यहाँ से सीधी 90 तक जाएगी ऐसे, तो ट्राइंगल क्या रहेगा, ए बी डी। तो अभी हम ट्राइंगल ए बी सी ले रहे हैं। इन ट्राइंगल ए बी सी देखिए, एक साइड एच है, एक बी है, वो साइड का नेम क्या है, परपेंडिकुलर, इसका नेम क्या है, बेस। जिन साइडों में रिलेशन में फाइंड करने में एक साइड गिवन होती है, एक फाइंड करनी होती है, तो आप देख लेंगे किस में आ रहा है, साइन थीटा में, कॉस थीटा में, टेन थीटा में। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज ना तो गिवन है, नहीं फाइंड करना है, इसलिए उस साइड से हमें कोई लेना देना नहीं है। इस ट्राइंगल एबीसी में ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू क्या होगा, टेन थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या होता है, टेन थीटा। तो ए बी कितना है, एच, तो यहां पर आ जाएगा एच, और बी सी क्या है, बी, इज इक्वल टू टेन 60 डिग्री, थीटा 60 है हमारा। अब इसको हम आगे सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए एच अपॉन बी इज इक्वल टू टेन 60 की वैल्यू क्या होती है, √3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके अपॉन 1 मान लीजिए ऐसे, ये हो जाएगा एच इज इक्वल टू √3 बी। ठीक है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल देते हैं यहीं पर। ठीक है, तो एक ट्राइंगल से हमने इक्वेशन बना ली है यहाँ पर। अब हम सेकंड ट्राइंगल की ओर बढ़ते हैं। यहाँ से इसमें रफ कर देता हूँ परसेटा, देखिए इसको हम कर देंगे क्या, रफ।
इन ट्राइंगल ए बी डी में देखिए ए बी अपॉन बी डी इज इक्वल टू टेन थीटा। अधिकतर मोस्टली क्वेश्चन में 10 लगता है, इसमें कहीं कहीं साइन कॉस भी लगता है। देखिए ए बी क्या है एच, और ये साइड कितनी है हमारी ए, इज इक्वल टू 10 कितना है 30 डिग्री। 10 क्या है बेटा 30 डिग्री, तो यहाँ पर आ गया 30। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर दीजिए h अपॉन ए इज इक्वल टू 10 30 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन √3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, h की वैल्यू फाइंड करनी है ना। तो यहाँ से यदि हम h की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, वहाँ भी h की फाइंड कर लें, है ना, तो रिजल्ट कैसे आएगा फिर, है ना। h को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि h को एलिमिनेट कर देंगे तो रिजल्ट कहाँ से लाएंगे हम, इसलिए हम h को एलिमिनेट नहीं करेंगे। मैं यहाँ पर ऐसा करता हूँ, इसको नंबर 1 डाल देते हैं और ये हो जाएगा हमारा नंबर 2। ठीक है, इसे नंबर 2 डाल देते हैं यहाँ पर, और इसको डाल देते हैं नंबर 1। ठीक, और इस लाइन को हम नीचे से रफ कर देते हैं इस तरह से। ठीक है, अब देखिए 2 इक्वेशन हमारे सामने हैं, इन दोनों को सॉल्व करके h की वैल्यू फाइंड करना है ना। तो अब क्या करेंगे, कैसे h की वैल्यू आएगी, तो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड 2 इक्वेशन हमारे सामने हैं, इन दोनों को हमको सॉल्व करना है। इसे ही मैं रफ कर देता हूँ, यहाँ से देखिए इस पार्ट को भी क्या कर देते हैं, रफ कर देते हैं। ठीक है, अब ठीक है। ठीक है, देखिए एक इक्वेशन तो हमारी ये हो गई h अपॉन बी इक्वल टू √3/1, और ये हो गई h अपॉन ए इक्वल टू 1 अपॉन √3, है ना। तो यहाँ पर अब हम किस तरह इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें। अब देखिए दोनों को सबट्रैक्ट करेंगे तो कोई बात नहीं बनने वाली, ऐड करेंगे तो कोई बात बनने वाली नहीं। अब या तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करके बात बन सकती है, या फिर क्या करके डिवाइड करके बात बन सकती है। हमारे जो रिजल्ट आ रहे हैं वो किस में आ रहे हैं, यहाँ पर देखिए आप ए और बी की फॉर्म में आ रहे हैं, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो हम क्या करें, यहाँ पर दोनों इक्वेशन की क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, वो डिवाइड करूँगा बेटा तो न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कैंसिल हो जाएगा, इससे फिर आंसर नहीं आएगा। इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा देखना जरा, h अपॉन ए मल्टीप्लाई h अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, ऐसे हो जाएगा ना। लेफ्ट साइड में लेफ्ट की मल्टीप्लाई होगी, राइट साइड में राइट साइड की मल्टीप्लाई होगी। तो यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ लिख लेते हैं मल्टीप्लाइंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट को लेफ्ट में मल्टीप्लाई करेंगे, राइट को राइट में मल्टीप्लाई करेंगे। h अपॉन ए मल्टीप्लाई h अपॉन बी इक्वल टू 1 अपॉन √3 मल्टीप्लाई √3, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में, राइट को राइट में मल्टीप्लाई किया तो क्या मिलेगा, यहाँ पर √3 से √3 कैंसिल हो गया, और ये हो गया h² अपॉन ए बी इज इक्वल टू 1, यही हुआ ना। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, नीचे 1 लगाइए, तो h² इक्वल टू क्या हो गया, ए बी, h इक्वल टू क्या हो जाएगा, √AB, स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा। इसका ये क्या आ गया, हाइट ऑफ टावर। देखिए इसमें √AB है c, इसका आंसर c राइट है। आप लास्ट में लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज इक्वल टू √AB। आंसर आया समझ में। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है। मैं समझता हूँ कि आप समझ गए होंगे, सीधा क्वेश्चन है, आपको ये ध्यान रखना है, आगे इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे सभी।
दो एंगल दिए होंगे आपको, टू एंगल, तो टू इक्वेशन बनेंगी। दो एंगल है तो दो ट्राइंगल लेंगे आप, पहले कोई भी एंगल ले लें। पहले जैसे 60 लिया तो ये ट्राइंगल बन गया ए बी सी, तो ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू tan 60 सिंप्लीफाई की इक्वेशन आ गई। उसके बाद 30 डिग्री में जब ट्राइंगल लेंगे तो राइट एंगल ट्राइंगल लेना है, क्योंकि यहाँ पर राइट एंगल नहीं है। यदि आपने इसको लिख दिया इन ट्राइंगल ए डी सी तो रॉन्ग हो जाएगा, इस पर राइट एंगल है ही नहीं है, कहीं पर राइट एंगल नहीं है तो साइन कॉस टेन कुछ भी अप्लाई नहीं हो पाएगा इसमें। आप क्या लेंगे फिर, एंगल कहाँ पर राइट एंगल कहाँ है देखना, कहाँ जाके यहाँ पर 90 है, तो फिर ऐसे जाइए सीधे, तो ट्राइंगल क्या बना, ए बी डी हो गया, या ए डी भी लिख लीजिए उसको। इन ट्राइंगल ए बी अपॉन बी डी इक्वल टू tan 30, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan थीटा होता है। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन बन गई। अब इन दोनों को सॉल्व करना है आपको। अब यहाँ से यदि h की वैल्यू जैसे हमने फाइंड की उसको मैं यहाँ पुट कर देता तो h एलिमिनेट हो जाता, h गायब हो जाता। यदि h एलिमिनेट हो गया तो वैल्यू कैसे निकालेंगे, h की तो वैल्यू फाइंड करना है हमको, इसलिए हम h को एलिमिनेट नहीं कर सकते, h को रखना है यहाँ पर। तो क्या करें फिर, हम इन दोनों को डिवाइड करूंगा तो h कैंसिल हो जाएगा, न्यूमरेटर से न्यूमरेटर कट जाएगा, मैं डिवाइड करूँगा, डिवाइड नहीं कर सकते हम इसको। तो क्या करें, मल्टीप्लाई कर दो। दो इक्वेशन है आपके पास, दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, जो चाहे कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने दोनों की मल्टीप्लाई किया जिससे हमारा h सुरक्षित है, एलिमिनेट नहीं हुआ है, और हमें h का रिजल्ट मिल गया। ठीक है, तो ये 7 क्वेश्चन हो गया बेटा। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, इसको रफ कर लेंगे यहाँ से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर, देन हाइट ऑफ द टावर इज। देखिए ये क्वेश्चन भी काम का है, इसमें दोनों ही एंगल आ गए, एलिवेशन भी है और इसमें डिप्रेशन भी है। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ द टावर, पिलर के टॉप से टावर के टॉप का एलिवेशन बन रहा है ना। तो इसमें हम पिलर खड़ा कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए पिलर जरा संभाले खड़ा करना, गिर नहीं जाए, है ना। ये पिलर खड़ा हो गया और ये टावर, दोनों बेस पर खड़े हुए हैं ये। ठीक है, मान लेते हैं कि ए बी एक पिलर है, लेट ए बी इज ए पिलर। और इसकी हाइट गिवन है 25 मीटर। और सी डी इज ए टावर। ठीक है, ये पिलर है, मान लिया कि ए बी एक पिलर है और सी डी एक टावर है। पिलर की हाइट गिवन है हमको 25 मीटर। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 25 मीटर हाई पिलर, पिलर का टॉप हो गया ये, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, यहाँ से टावर के टॉप का एलिवेशन एंगल। देखिए एलिवेशन क्या होगा, यहाँ से जब देखेंगे हम इसके टॉप को इस तरह से, तो एलिवेशन एंगल ये नहीं है, बेस के पैरेलल एक लाइन हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करनी होगी आपको, तो ये एंगल होगा एलिवेशन एंगल। ठीक है, तो ये एलिवेशन एंगल है वो कैसा है, इज सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ द टावर। ये सेम है, इक्वल है, किसके इक्वल है, इसी पॉइंट से टावर के फुट का जितना डिप्रेशन एंगल बन रहा है, इस पॉइंट से टावर के फुट को देखेंगे आप ऐसे ऊपर से नीचे देखेंगे तो डिप्रेशन एंगल बनेगा। मैंने बताया था कि बेस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हैं, तो ये बेस के पैरेलल लाइन है, ये एंगल होगा हमारा डिप्रेशन। मान लें कि ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, क्योंकि उसमें सेम दे रखा है कि दोनों एंगल सेम है। देखिए यहाँ पर सेम एज द एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो ये एंगल कैसा है हमारा, एलिवेशन एंगल है, एलिवेशन एंगल। और ये कैसा एंगल है, डिप्रेशन एंगल। ठीक है, जब डिप्रेशन बनता है तो उसका अल्टरनेट भी बनता है। तो जब टू लाइन पैरेलल होती हैं तो अल्टरनेट एंगल भी इक्वल होते हैं। देखिए अल्टरनेट हो गया इसका, यहाँ पे थीटा ही बनेगा, जब वो थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। और यहाँ पर मैं लिख दूंगा कैसा एंगल, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। देख लीजिए अब तीनों एंगल इक्वल हो गए, एलिवेशन और डिप्रेशन इक्वल दिए थे, तो जितना डिप्रेशन है उल्टा उतना अल्टरनेट भी होगा इसमें। अब क्या कहता है, देन हाइट ऑफ द टावर इज, टावर की हाइट फाइंड करनी है, लेट द हाइट ऑफ द टावर इज h मीटर,
टावर की हाइट को हम इसको कंप्लीट h मीटर लेट कर लेते हैं। इस पॉइंट को मैं नेम दे देता हूँ, ABCD के एक ट्राइंगल ऊपर है थीटा, तो इस पॉइंट को हम लिख देते हैं E। ठीक है, इसको मैंने E पॉइंट नेम दे दिया। अब आपको यहाँ पर पहले लेट करके लिखना होगा, लेट AB इज ए पिलर, AB इज ए पिलर ऑफ हाइट 25 meters and CD is a tower, and CD is a tower of height h मीटर। इसके हाइट को हमने h मीटर लेट कर लिया है, मान लिया है। एलिवेशन एंगल फ्रॉम द टॉप ऑफ पिलर CAE इज इक्वल टू थीटा, एलिवेशन एंगल CAE इज इक्वल टू थीटा एंड डिप्रेशन एंगल EAD is equal to theta, because elevation angle equal to depression angle given, angle BDA या ADB, एंगल ADB इज इक्वल टू होगा एंगल, तो ADB है किसके इक्वल होगा, EAD, एंगल EAD अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल इज इक्वल टू, ये भी थीटा हो गया। इस तरह से हमको इसमें लेट नोट करना होता है। अभी बेटा कि हम जब ट्रायंगल लेंगे इसमें, तो उसमें हमें टू साइड लेनी होती है, साइन कॉस टेन जो भी अप्लाई होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास जैसे कि ये थीटा है, तो इसमें हम ये ट्रायंगल लें, सपोज कीजिए ABD, तो यहाँ पर ये साइड 25 है, बट हमको BD नहीं पता कितनी है, तो मैं इसको भी x मीटर लेट कर लेता हूँ। इसको क्या लेट कर लेंगे, x मीटर। जब ये x रहेगी तो ये भी x मीटर रहेगी, ये पैरेलल है तो इक्वल होगी। डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड टावर इज इक्वल टू x मीटर। ठीक है, ये भी हमने लेट किया है। ठीक है, हमने मान लिया कि पिलर और टावर के बिटवीन जो डिस्टेंस है वो x मीटर है। अधिकतर क्वेश्चनों में x मानेंगे, लिखने के लिए तो हम BD लिख सकते थे इसको, फिर BD जितना है उतना यही होगा, लेकिन हम जब इक्वेशन सॉल्व करते हैं तो सिंगल वेरिएबल रहता है तो थोड़ा हमें इजी लगता है सॉल्व करने में, है ना, इसलिए हमने इधर x मान लिया है, लेट कर लिया, उसको h लेट कर लिया, y भी लेट कर सकते हैं। ठीक है, इतना सब लिखने के बाद अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ये सब आपको लिखना होगा अपने वर्डों में, और ये कंपलसरी है। यदि आप ये नहीं लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसलिए आपको ये सब लिखना है, अपने शब्दों में लिखना है, लिखना जरूर है, जो लेट किया वो लिखना है यहाँ पर। बिकॉज AB इज नॉट ए पिलर, सपोज AB इज ए पिलर, हमने तो सपोज किया, माना है कि AB पिलर है, इसलिए मैं लिखना पड़ेगा लेट AB इज ए पिलर ऑफ हाइट 25 मीटर एंड CD इज ए टावर ऑफ हाइट h मीटर, डिस्टेंस बिटवीन पिलर एंड हाइट इज x मीटर। ये सब हमें लेट करके लिखना होगा यहाँ पर। अब हम बढ़ते हैं आगे, कैसे सॉल्व करके देखिए। मैंने बताया था कि जितने एंगल होंगे उतने ट्रायंगल होंगे, तो इक्वेशन लेके दोनों को सॉल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए, इसमें क्वेश्चन में जब ये 25 है तो ये साइड भी कितनी होगी, यहाँ पर 25 होगी ना, ये 25 है तो यहाँ तक कितनी हो गई है 25 मीटर, और ये कंप्लीट h है और ये 25 है, तो ये कितनी रह जाएगी h माइनस 25, ये क्या हो जाएगी h माइनस 25, यहाँ लिख देते हैं हम h माइनस 25 मीटर। आ गई समझ में। हमने इस साइड को क्यों लिखा, एक एंगल हमारा एलिवेशन थीटा ऊपर है, तो यहाँ पर हमारा ट्रायंगल रहेगा
ACE। तो ACE जब ट्राइंगल लेंगे हम, ये साइड हमने x लेट कर रखी है, तो ये कितनी है ये भी तो पता हो हमें, ये कितनी है, फिर कंप्लीट h मान रखा है, तो हम इसको 25 को कम कर दें, ये 25 तो ये भी 25 होगी, तो 25 लेस कर देंगे h में से, हो जाएगा h माइनस 25। तो एक ट्राइंगल तो हो जाएगा हमारा AEC, और दूसरा एक ट्राइंगल ये हो जाएगा यहाँ पर जो अल्टरनेट हमने लिया है ABD। इसमें हमारी ये 25 है, ये x है और ये थीटा हमारा है यहाँ पर, ठीक है। तो आप पहले कोई भी ट्राइंगल ले लेंगे आप इसमें, तो लिख लेते हैं यहाँ पर इन ट्राइंगल ABD, इस ट्राइंगल को ले लीजिए, पहले ये 90 का एंगल है ना, और इसमें एंगल यहाँ पर 90 रहेगा ये सीधा। तो इस ट्राइंगल को या उससे कोई भी ट्राइंगल पहले आप ले सकते हैं। तो ABD ट्राइंगल में देखते हैं, AB अपॉन BD इज इक्वल टू tan थीटा। AB अपॉन BD इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। वैल्यू पुट कर दीजिए, AB क्या है 25 और BD क्या है x इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। इसको हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम इस ट्रायंगल को लेते हैं इन ट्रायंगल ACE। तो उसे लिखने से पहले इसको यहाँ से रफ करके क्या बना लेते हैं, स्पेस। तो देखिए इन ट्रायंगल ACE, ये ट्रायंगल है ACE, इसमें CE अपॉन AE, CE अपॉन AE इज इक्वल टू क्या होगा, tan थीटा। परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा, कि थीटा यहाँ से बेस हो गया, वो साइड क्या है h माइनस 25 और AE कितना है हमारा x इज इक्वल टू tan थीटा। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन, ठीक है। अब इन दोनों को फर्स्ट एक ट्रायंगल से हमने इक्वेशन बना ली, सेकंड से सेकंड बना ली। अब इन दोनों को सॉल्व करके हमको h की वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें h चाहिए, हाइट ऑफ टावर फाइंड करना है। तो क्या करें अब इसमें, tan थीटा की वैल्यू है, इसको उठा के वहाँ रख दो tan थीटा के प्लेस पर, ठीक है। tan थीटा की वैल्यू है, इसे यहाँ रख दीजिए, क्योंकि इनकी दोनों की राइट साइड इक्वल है, इसलिए लेफ्ट साइड आल्सो इक्वल। कंपेयरिंग कर दीजिए दोनों की, जब दो इक्वेशन में एक साइड इक्वल होती है दूसरी सेकंड साइड ऑटोमेटिक इक्वल हो जाती है। इन दोनों इक्वेशन में राइट साइड इक्वल है, ये भी 10 है ये भी 10 है, तो लेफ्ट साइड अपने आप इक्वल हो। या ऐसे मान लीजिए tan थीटा की ये वैल्यू है 25/x, इसे यहाँ tan थीटा की बेस पर नोट कर दीजिए। तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड h माइनस 25/x इज इक्वल टू 25/x, ये सेम आ गया। और ये tan थीटा की वैल्यू 25/x है, इसे यहाँ पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो बिल्कुल सिंपल सा काम है, आंसर आने वाला है आपका। डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर कैंसिल हो गया वन टाइम, पूरा कंप्लीट डिनोमिनेटर इक्वल होता है तो उसे हम कैंसिल कर सकते हैं, या न्यूमरेटर की इक्वल होता है उसे भी कैंसिल कर सकते हैं। अब क्या रहेगा, वन टाइम कैंसिल हुआ, h माइनस 25 इज इक्वल टू 25, h इज इक्वल टू 25 प्लस 25, h इज इक्वल टू 50 मीटर। आगे ना h की वैल्यू वही तो फाइंड करनी थी हमको, लेकिन आंसर आप उसी सेंटेंस में देंगे जिसमें क्वेश्चन पुट किया गया है। लिख देंगे देयरफॉर हाइट ऑफ टावर इज 50 मीटर। आंसर आया समझ। इस तरह से बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। काफ़ी काम का क्वेश्चन है ये, क्योंकि इसमें दोनों एंगल आ गए हैं, इसमें एलिवेशन एंगल भी है, इसमें डिप्रेशन एंगल भी है, ठीक है। तो इन क्वेश्चनों को आप समझ गए होंगे, मैं समझता हूँ। अब आप इन क्वेश्चंस की जरा रफ कॉपी प्रैक्टिस कर लेना। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार वीडियो देखना, 2 बार में नहीं आया 3 बार देखना, ठीक है। समझ में जरूर आएगा आपके में, और फिर पेन चलाना है आपको, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके बाय।